हूँ आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। आपको बता दें कि बीते कई महीनों पहले विद्युत प्रबंधन ने ग्रामीण क्षेत्र के आधा सैकड़ा से अधिक आउटसोर्स मीटर रीडरों को ने त्रुटि बताकर ब्लैक लिस्टेड कर दिया था। इसके बाद 10 फरवरी 2024 को मीटर रीडरों ने अपनी बहाली को लेकर अगस्त क्रांति फाउंडेशन मंच व विंध्य आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के बैनर तले मुख्य अभियंता कार्यालय के सामने 26 मीटर रीडरों ने संगठन सहित आमरण अनशन किया था, जिसका असर यह हुआ कि मीटर रीडरों के आमरण अनशन के सामने मुख्य अभियंता को झुकना पड़ा और इन्होंने 14 फरवरी 2024 को इनकी मांग मानने को लेकर एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई और इसे 15 दिन के अंदर जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा। पर ये कमेटी कागजी कुरमा व खोखली साबित हुई। 15 दिन बीत गए और कमेटी ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी। आपको बताते चलें कि आज फिर अपनी बहाली व 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 26 मीटर रीडरों ने मुख्य अभियंता को अपना मांग पत्र सौंपा व अधीक्षण अभियंता कार्यालय का घेराव किया गया। जल्द से जल्द अपनी जांच मुख्य अभियंता को सौंपे। इस घेराव के दौरान मीटर रीडरों के साथी ने एक बड़ी बात यह कही कि अगर हमारी मांगें 5 दिवस के अंदर नहीं मानी गई तो हम संभागयुक्त कार्यालय के सामने तब तक आमरण अनशन में बैठे रहेंगे जब तक हमारी बहाली की सूची हमारे हाथ में नहीं मिल जाती। आज आप लोग अधीक्षण अभियंता कार्यालय आए हैं, क्या मैटर लेकर आए हैं? आज हम सभी उसके पहले मुख्य अभियंता कार्यालय में गए थे। हमारा मामला वही पुराना जो आमरण अनशन में बैठे थे। हम लोग सब आउटसोर्स कर्मचारी हैं, हमें ब्लैक लिस्ट करके बाहर कर दिया गया था। हम लोग बार बार उनसे पास जाके निवेदन भी कर रहे हैं और बीच में अनशन में बैठे थे तो उन्होंने बोला था कि हम 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठन कर रहे हैं और 15 दिन का समय आप हमको देके और आप लोग अनशन ख़त्म करिए। मुख्य अभियंता जी की बात को हमने माना, 15 दिवस का समय देके हम लोग उठ गए। उसके बाद भी जो है तो हमारी मांग आज 14 फरवरी को हम लोग उठे थे। इसके बाद पूरा मार्च बीत गया, 1 महीने बीत गया। उसके बाद भी अभी तक कोई सही तरीके से कार्यवाही नहीं हुई। मुख्य अभियंता से मिले आप लोग, मुख्य अभियंता ने क्या कहा? मुख्य अभियंता जी से हमारी मुलाकात हुई, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि आप लोग हमें 15 अप्रैल तक का समय दीजिए और इस तरीके से उन्होंने कई बार बोला। आज 4 महीने से वो हमेशा इसी तरीके से कहते रह गए कि हम आप लोगों की बहाली करेंगे और समय धीरे धीरे बीत गया है। और अभी हम लोग चाह रहे थे कि 15 दिवस की जो जांच कमेटी 3 सदस्यीय जांच कमेटी 15 दिवस का समय मांग के लिया गया था, 1 महीने बीत गया है, तो हम लोग चाह रहे थे कि मार्च के अंदर हम लोगों की बहाली हो जाए। नहीं हुई, अब क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि मार्च महीना जो टेंडर भी ख़त्म हो जाएगा, मार्च महीने के अंदर हम सभी चाह रहे हैं कि हम लोग की बहाली हो जाए। और इसी कारण से हम लोग मुख्य अभियंता ने जो आश्वासन दिया था वो तो उस पर तो खरे नहीं उतरे। वो अब आपसे फिर से समय मांग रहे हैं, आपको कहना है जी फिर समय। अब मान लीजिए वो जून में तो उनका वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अगर आप लोग की बातें नहीं मानी जाती तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम यही होगा कि हम लोग फिर से आमरण अनशन में बैठेंगे। और पर बैठेंगे? इस बार हम लोग संभागीय आयुक्त कार्यालय कमिश्नर ऑफिस में सामने बैठेंगे। कब से बैठेंगे? और अभी तो मार्च 30 मार्च तक हम लोग, जैसे आज मुख्य अभियंता जी से मुलाकात हुई थी, तो अभी 30 मार्च तक नहीं बैठेंगे। उसके बाद जैसे ही मार्च बीतेगा, अगर हमारी बहाली नहीं होती है तो 1 या 2 अप्रैल से और 1 दिन देख के सोमवार या मंगलवार से हम लोग तुरंत बैठेंगे। अभी अधीक्षण अभियंता कार्यालय है, क्या निर्णय निकला आपका? अधीक्षण अभियंता कार्यालय में आए हैं तो साहब से मुलाकात नहीं हुई। उनसे चाहते थे कि उनसे भी मुलाकात करें, क्योंकि सी ऑफिस में हम गए थे तो उन्होंने बोला कि वहाँ से जांच रिपोर्ट अभी आई नहीं है, जो हम लोग 15 दिवस के लिए बोले थे जांच रिपोर्ट मंगाने के लिए। वही हम यहाँ आए थे कि अधीक्षण साहब से हम विनती करेंगे कि आप यहाँ से जांच रिपोर्ट मुख्य अभियंता कार्यालय में जल्दी से जल्दी भेज दीजिए, तो वहाँ भी सही तरीके से कार्यवाही हो और हमारी बहाली के लिए तुरंत लेटर जारी हो। अगर इस तरीके से मुख्य अभियंता ये सूचना के कन्फर्म में लटका रहे मामले को, अधीक्षण अभियंता ने अभी तक रिपोर्ट नहीं भेजी, तो कैसे आप मान लो कि आप लोग को तुरंत बहाल अप्रैल के पहले बहाल कर लिया जाए? कैसे मान लिया जाए? नहीं मानेंगे तो नहीं सर, लेकिन क्या है कि मुलाकात 2-3 बार जब हुई तो उन्होंने उसी तरीके से आश्वासन दिया। हमेशा इसी तरीके से बोले हैं कि हमें थोड़ा सा समय दीजिए। हम लोग बहाली नहीं होती अब मार्च तक में, तो फिर आप लोग क्या ये बताइए, धरने पर बैठने की बात तो कह रहे हैं आप,
इस बार आपके जो आपके बैकअप में या आपके समर्थन में कौन कौन से लोग उतरेंगे? समर्थन में हमारे कुंज बिहारी तिवारी भैया जी हैं। उन्होंने भी बोला था कि हम त्यौहार के बाद जो है तो आप लोगों के साथ अगर आप लोगों की बहाली नहीं होती है तो अनशन में बैठेंगे। हमारे बिंद आउटसोर्स संगठन के अगस्त क्रांति की मंच के दोनों संगठन के जो लोग हैं सतीश चौबे भैया जी, उनसे भी बात हुई। उन्होंने भी कहा कि हम पूरा आपका सहयोग करेंगे अगर बहाली नहीं करते हैं तो।